Something's changed. See His glory. Feels like heaven on earth. क्या हुआ था आपको? मेरे को 2003 में पैरालाइज अटैक आया था। 2003 में? हाँ। तो मैं जैसे चलता तो था और बैठता भी था, लेकिन मैं घुटनों के बल से नहीं बैठ सकता था। आज अभी से बैठने लग गया हूँ। हालेलुया। अच्छा, जो नहीं करते करके दिखाओ। हाँ, मैं बैठ नहीं सकता था, अभी आराम से बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ। 2000 कब से? अभी से। 2000 कब होता है सर? मेरे हुआ था 2003 में लकवा मारा था। 2003 में। 13 years ago he was paralyzed, his knees were out of place, weak. Now the Lord touched him, he can able to do it. Come on, 13 साल पहले इन्हें लकवा हुआ था, इनके घुटने जो है हड्डी सरक गई थी, लेकिन आज ये आराम से बैठ रहे उठ रहे हैं। जी अभी से करने लगे ऐसा। हाथों में ताकत आ गया। हाँ, अच्छा, हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो। ताली प्रभु के लिए, कम ऑन। क्या हुआ? लास्ट ईयर मई में मैं गिर गई थी नीचे, तो पूरा मतलब डायरेक्टली ऐसे गिर गई, पूरा ऐसे नीचे बैठ के भी नहीं गिरी, सीधा गिर गई थी। तो मेरा कमर में और पैर में बहुत दर्द होता था चलते टाइम, ट्रेन में उठने के लिए। नीचे तो मैं सोती नहीं थी, पूरा बेड पे ही सोना उठना, तो चलने के लिए तकलीफ है, तो चलते चलते चक्कर आ जाता था। और जब भी आपने अभी जैसे बोला कि कट कट आवाज़ आ रहा है, तो मेरा ये साइड में पूरा कट कट कट, मैंने सोचा कि ऐसे आवाज़ क्यों आ रहा है। और तब से मैंने पूरा ऐसे हिला के देखा, नीचे उठ के बैठ के देखा, तो पूरा मतलब अच्छा लगने लगा। तो इसके लिए प्रभु की स्तुति करती हूँ। हालेलुया। कि कब होता है? लास्ट मई में। Last year May, she fell down, she hurt whole of her left side, she could not walk, she could not stand. As the time prayed, she had cut sound, all the bones went back and her leg is healed by the Lord. Hallelujah. I'll ask you a question. एक सवाल पूछता हूँ, Is there a better teacher than Jesus Christ? यीशु मसीह से बढ़कर क्या इस दुनिया में कोई बेहतर शिक्षक हो सकता है? You know, the character of a best teacher of the word is, और फिर वचन के सबसे बेहतर जो शिक्षक होता है, उसका जो स्वभाव है वो ये होता है, whatever you teach, you stick to topic. और आप जो भी सिखाते हैं आप उसी विषय पे बने रहते हैं। हाँ या नहीं? ऐसा नहीं कि कुछ लोग प्रचार प्रीचिंग शुरू करते, तब जब तक वो खत्म करते उनको ही मालूम नहीं क्या किया करके, कहीं पे निशाएं, कहीं पे निगाहें, पता नहीं। मीटिंग के बाद क्या प्रीचिंग किया, वाह पता नहीं, बहुत बढ़िया प्रीचिंग है, लेकिन क्या प्रीचिंग है नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया प्रीचिंग था। You know, many people, you sit and listen, some people preaching, they start somewhere, they go somewhere, they go somewhere, they go somewhere, by the time meeting is over, you don't know where they finished. कुछ लोगों के सिखाने का तरीका है कुछ अलग ही होता है। वो विषय एक लेकर शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ और सिखाते हैं, फिर कुछ और सिखाते हैं। जब सिखाने का कार्यक्रम समाप्त होता है उसके बाद उनको खुद ही को नहीं पता होता कि हम कहां थे और कहां आ गए। But not Jesus. लेकिन यीशु के साथ ऐसा नहीं होता था। हाँ या नहीं? Okay, now put the verse 17. And it is easier for heaven earth to pass away than one tittle of the law to fail. यहां पे ऐसा लिखा है कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से भी सहज है। It has to be completed. इसका मतलब उसे पूरा होना चाहिए। And hallelujah, Jesus completed. और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु ने उसे पूरा किया। Okay, now continue. See the next verse, verse 18. अब 18वां देखें। Very strange. Whoever puts away his wife and marries another woman commits adultery. Whoever marries her that is put away from husband commits adultery. और जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। क्या बोल रहा है? न्याय व्यवस्था, न्याय प्रमाण, यौवन तक, तब से परमेश्वर का राज। कोई भी अपने बीवी को त्याग करता है ना, उसको डिवोर्स करते हैं। कुछ अजब नहीं है, हाँ या नहीं? टॉपिक इज नॉट कनेक्टिंग, राइट? यहां पे विषय हम देख रहे हैं यीशु मसीह के बोलने का एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा है। 2 verses is talking kingdom, suddenly talking about divorce. और 2 वचनों तक तो राज्य की बात कर रहे हैं, फिर अगले वचन में वो तलाक की बात कर रहे हैं। हाँ या ना? It makes no sense. और इसका तो कोई अर्थ ही नहीं लगता है। But Jesus always sticks to topic. लेकिन यीशु मसीह हमेशा अपने विषय पे बने रहते थे। Now what is Jesus talking? अब यहां पे यीशु क्या बोल रहे हैं? Jesus said, यीशु ने कहा, you are a woman. तुम स्त्री हो, Law on the prophets is your husband.
और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता वो तुम्हारे पति थे। You are married to law and the prophets. तुम्हारा विवाह हुआ था व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता से। There is a new husband came called the kingdom. और फिर एक नया पति आया जिसका नाम था राज्य। अगर आप अपने हस्बैंड को छोड़ के जब वो जिंदा है दूसरा हस्बैंड के पास गए तो व्यभिचार हो जाएगा। हाँ? लेकिन एक सवाल, अगर पति मर गया तो दूसरी शादी कर सकती है क्या? कर सकती है नहीं कर सकती? हाँ? हाँ, लेकिन पति कौन है यहां पे? लॉ एंड द प्रॉफिट्स और हिंदी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता। दे कैन नॉट डाई, वो मर नहीं सकते बिकॉज दे आर परफेक्ट। क्योंकि वो सिद्ध है, एकदम सही है। बट वन थिंग कैन हैपन, लेकिन एक चीज हो सकती है, आई कैन डाई। मैं मर सकता हूं। When Jesus died, जब यीशु मसीह मरे, I died. मैं उसके साथ मरा। वाह। When I died, जब मैं मरा, I became a new creation. मैं एक नई सृष्टि बन गया। Hallelujah. I am not that man. अब मैं वो नहीं था जो उससे बंधा हुआ था। पति है, पति है, पति लेकिन है। बीवी मर गई है। अब मैं उसकी बीवी नहीं हूं, मैं नई बीवी हूं। मैं नई औरत हूं, तो मैं नई औरत हूं इसलिए मैं शादी कर सकता हूं इसे। That is why only when you are born again you can enter the kingdom. वाह। और इसीलिए कि जब आप नया जन्म आपका होता है तभी आप राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जब आप पहले जैसा है ना, यू कैन नॉट से मैं न्याय व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता व्यवस्था, that I can't keep the law and the prophets. I also want Jesus both. I cannot. Jesus said, no. They can't die. So you have to die. When do I die? When I come to Christ, I die. I become a new person. और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता दोनों के साथ साथ में राज्य के साथ भी चलूंगा। ऐसा यीशु मसीह ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता ये मर नहीं सकते, ये सिद्ध है। लेकिन अब अगर तुझे और का होना है तो मरना जरूरी है, और इसीलिए मुझे मरना पड़ा। Jesus died. I received Christ. I die. जब यीशु मसीह मरे और मैंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, तो जब वो मारे गए मैं भी उनके साथ मारा गया। उसके पत्नी नहीं हूं मैं, और अब व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता की पत्नी मैं नहीं हूं। मेरा नया पति है। अब मेरा नया पति है। यीशु मेरा पति है। हालेलुया। You understand what I'm saying? Hello. Now my question to you. अगर हफ्ते में 5 दिन ये पति के साथ रहूं और 2 दिन एक पति के साथ रहूं, अच्छा नहीं, हफ्ते में 6 दिन ये पति के साथ, 1 दिन इसके साथ, छोड़ो, हफ्ते में 6.5 दिन इसके साथ, आधा दिन इसके साथ, व्यभिचार हो जाएगा। That means once you come to Christ, your life centered around only one. His name is Jesus. और इसका मतलब जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आप उससे मर गए, और जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आपकी जीवन की हर बातों का केंद्र केवल प्रभु यीशु मसीह हो जाता है। Shall I tell you something? When you come to Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, you are not Moses' disciple. तो आप मूसा के चेले नहीं होते हैं, You are Jesus' disciple. आप यीशु के चेले हैं। Hallelujah. Hallelujah. Understand this. इस बात को समझें। I will not do what Moses told me to do. तो अब मैं वो नहीं करूंगा जो मूसा ने मुझे करने के लिए कहा था। I will not do what the law tells me to do. और फिर मैं अब वो नहीं करूंगा जो व्यवस्था मुझे करने के लिए कहती I है। will not do what the prophets tell me to do. अब मैं वो नहीं करूंगा जो भविष्यद्वक्ता मुझे करने के लिए कहते I do हैं। what Jesus tells me to do. अब मैं वही करूंगा जो यीशु मुझे करने के लिए कहेगा।
That's why Jesus said, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा Luke 6:46, लूका 6 उसका 46 में, Luke 6:46, और लूका 6:46 में he said like this, वो ऐसा कहता है why do you call me Lord, Lord, कि तुम मुझे हे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो and don't do what I am telling you to do? और वो नहीं करते जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूं। ऐसा नहीं कि तू मुझे प्रभु प्रभु पुकारो और जो मोशे बोलेगा वो करो। तू मुझे प्रभु प्रभु पुकारो, जो जकराया ने बोला वो करो। अगर प्रभु पुकारेंगे तो जो मैं बोलता हूं वो करो। Can you hear hallelujah? हालेलुया। Let me tell you, the speciality of the kingdom. जो राज्य की विशेषता You है, know what is it? आप जानते हैं क्या है? In the kingdom, राज्य में there are no ordinary citizens. कोई साधारण सा आम नागरिक नहीं होता। In the kingdom, राज्य में there are only sons and daughters. केवल बेटे और बेटी ही होंगे। वो राजा है, हम सब उसके बेटे बेटी है। इसका मतलब वो राज जिसमें है ना, आप है ना, वो आपका बाप का राज है। पता है किसका राज चलता है वहां पे? बोलो मेरे बाप का राज चलता है। सुना नहीं? बोलो मेरे बाप का राज चलता है। बोलो मेरा बाप का राज चलता है। हालेलुया। हाँ, कहीं भी शैतान का राज, in that city devil is more strong, in this city devil is little weaker. कई लोग कहते हैं कि उस शहर में शैतान बहुत मजबूत है, इस शहर में थोड़ा सा कमजोर है। साला हर जगह वो डिफीटेड है, हर जगह वो परमेश्वर उसको नंगा किया है, यीशु ने उसको हर जगह। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, ऐसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। मुंबई के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, ऐसा प्यारा यीशु का नाम, गाएंगे हालेलुया। कहने रे हालेलुया, हालेलुया। हर जगह तुम्हारा बाप का राज चलता है। नहीं सुना नहीं? बोलो हाँ बोलो, और एक बार बोलो हालेलुया। Ready for this? Okay, now listen. This is Israel. अब ये इजराइल है। All the kings are physical kings. और जितने भी राजा हुए वो स्वाभाविक यानी भौतिक राजा हुए। Correct? They're all born to their parents and all यानी that. कि स्वाभाविक थे, वो अपने माँ बाप से पैदा हुए राजा Kingdom थे। is natural. और जो उनका राज्य था वो स्वाभाविक इस जमीन का Kings था, are natural. और राजा भी यहीं के थे, People are natural. लोग भी उनके यहीं के स्वाभाविक But थे। that kingdom लेकिन उस राज्य की जो बात है, is supernatural. वो राज्य अलौकिक है, अद्भुत है। Why? क्यों? The king is supernatural. क्योंकि वो राजा ही अद्भुत और अलौकिक है। That means, इसका मतलब as a natural man, एक स्वाभाविक मनुष्य होने के नाते I cannot enter supernatural kingdom. तो मैं अलौकिक अद्भुत राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। So what should be done? तो मुझे क्या करना होगा? I should become तो supernatural. मुझे अलौकिक बनना पड़ेगा। How? कैसे? When I am born again, जब मेरा नया जन्म होता है I enter the supernatural kingdom. तो मैं उस अद्भुत अलौकिक राज्य में प्रवेश करता हूं। Do you know? क्या आप जानते हैं, If you are born again, अगर आपका नया जन्म हुआ है you are supernatural. तो आप अलौकिक व्यक्ति हैं। एक बात बोलूं? Ready? Okay. How many believe Jesus is born without any human contact but by the Holy Spirit? आप में से कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो स्त्री पुरुष के नजदीक आने से Without- नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से पैदा हुए? Without any man, Jesus is born with the Holy Spirit. यदि आप ये विश्वास करते हैं कि बिना पुरुष के प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा विश्वास करते के हैं? द्वारा जो है पैदा हुए, आप अपने हाथ को उठाकर दिखाएं। इसका मतलब the birth of Jesus is supernatural. इसका मतलब यीशु मसीह का जो पैदा होना था वो भी अद्भुत और अलौकिक था, Right? Because he is born supernatural, क्योंकि वो अलौकिक तरीके से पैदा हुआ था, he lived supernatural. उसने अलौकिक जीवन को जिया। Now let me tell you, मैं बता दूं,
as Jesus was born physically, supernaturally by the Holy Spirit, जैसे यीशु मसीह शरीर में पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत और अलौकिक तरीके से पैदा हुए, you are born again by the same Holy Spirit supernaturally without any man's contact. वैसे ही आपका भी नया जन्म जो हुआ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति के स्पर्श के बिना। The Bible says we are born not by the will of man but the will of God. बाइबल बताती है कि हमारा जन्म जो है किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ है लेकिन परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। इसका मतलब ये जो आदमी राम बाबू है ना, जो मेरे माँ बाप को पैदा हुआ था, वो साधारण आदमी था, लेकिन एक दिन जब यीशु को माना तो और एक अंदर पैदा हुआ, असली राम बाबू पैदा हुआ। वो असली राम बाबू असाधारण है क्योंकि वो मेरे बाप की वजह से नहीं जन्म पाया, पवित्र आत्मा से मैं जन्म पाया। हालेलुया। You understand this? Hallelujah. हाँ, अब समय है कि कलीसिया दुनिया को अपने असलियत दिखाना पड़ेगा। मेरा असलियत नेचुरल नहीं है, मेरा असलियत सुपर नेचुरल है। That is why if you are born again, you should not be surprised when supernatural happens. You should be surprised when supernatural don't happen. और इसीलिए जब आपका नया जन्म होता है तो कोई आश्चर्य और अलौकिक अद्भुत बात होती है, उसे देखकर आपको अचंभे में नहीं आना है, लेकिन आपको अचंभे में तब आना है जब कोई वहां पर अद्भुत अलौकिक बात नहीं होती। Hallelujah. That's the reason why Ram Babu can believe for any supernatural to happen. I will never say, क्या कैसा हो सकता है? और इसीलिए मैं हर एक अद्भुत बात पर विश्वास करता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहले मुझे समझाओ। अरे तेरा दिमाग में मैं कैसे समझाऊं रे? तू नेचुरल है, मैं जो देखता हूं वो सुपर नेचुरल है, कैसे समझ सकता है तू? Hallelujah. Let me tell you, Ram Babu was born in physical parents, physical birth in the physical country, and I lived natural life, eating natural food, doing natural things. राम बाबू मतलब मेरा जन्म मेरे माता पिता की इच्छा से स्वाभाविक नैसर्गिक तरीके से हुआ। मैं स्वाभाविक देश में रहा, जो भौतिक देश रहा उसमें रहा। मैंने आमतौर की जिंदगी जी जैसे और दुनिया के लोग जीते हैं, केवल वैसे ही मैं जिया। But on the day when I said Jesus come in, लेकिन जिस दिन मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आ जा, नया जन्म आ गया। मेरा नया जन्म हो गया। After being born supernaturally, और फिर अद्भुत अलौकिक तरीके से जन्म लेने के बाद why should I not expect supernatural in my life? तो मैं अपने जीवन में कुछ अद्भुत और अलौकिक की चाहत क्यों नहीं करूं? दुख की बात है कि कलीसिया यीशु को माना है, पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन साधारण तरीका जिंदगी जीते हैं, साधारण के सोचते हैं, साधारण के लाइफस्टाइल रखते हैं। यीशु को मानने के बाद असाधारण रीति से पैदा हुआ है, असाधारण रीति से सोचो, असाधारण रीति का काम करो, सुपरनैचुरल एक्सपेक्ट करो। Can you hear hallelujah? Let me tell you, this world is invisible. और ये जो दुनिया है ये दिखाई नहीं देती। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बोलो? This world is visible. और ये जो है भौतिक संसार ये दिखाई पड़ता है। हाँ या नहीं बोलो? बीमारी ये दुनिया का है, चंगाई वो दुनिया का है। हाँ या नहीं? इधर आओ। जब तो छोड़ो तो अगला, ये बीमार आदमी है, ये दुनिया में है, इसको चंगाई चाहिए। चंगाई ये दुनिया में नहीं मिलेगा, वो दुनिया में मिलेगा। जब मैं जो वो दुनिया का वाला हूं, वो दुनिया में पैदा हूं, लेकिन यहां रहता हूं, वो दुनिया का हूं, यहां रहता हूं। जब मैं मेरा हाथ उसको ऊपर रखता हूं, पता है क्या होता है? जो चंगाई वो दुनिया से है उसको यहां से यहां ट्रांसफर करता हूं मैं।
every time somebody is healed, you are transporting unseen world to seen world. जब भी कोई चंगाई पाता है आपके हाथ रखने से, ऐसे में आप जो है उसकी चंगाई को नहीं दिखाई देने वाली दुनिया से दिखाई देने वाली दुनिया में ले आते हैं. 5 रोटी 2 मछली था. 5 लोगों को प्रभु ने बुलाया. अच्छा दे दो. 1 मनीष, 2 विट्रस, 3 मधु बाबू, 4 विशाल बोरेश्वर, 5 सिस्टर. हो गया 5 मछली. ये 5 मछली कौन सा दुनिया का था? ये दुनिया का था. लेकिन 6th मछली केम, 7th मछली केम. कहां से आया वो दुनिया से आया. Elisha told the widow, take the oil, pour. एलिशा ने उस विधवा से कहा, ये लेके जा तेल और इसको उंडेलना शुरू कर. सोचो तेल, आधा लीटर तेल था उसके पास. वो आधा लीटर तेल, आधा लीटर कटोरी ली, क्या बोलते उसको, उंडेल दिया. उंडेल ली. आधा लीटर खत्म हुआ. फिर तेल आने लगा. वो बाकी तेल कहां से आया? वो दुनिया से आया. People of God live with the consciousness of that supernatural world. आप जो परमेश्वर के जन हैं, उस अलौकिक अद्भुत संसार को महसूस करते हुए, जानते हुए जिए. And you are authorized to bring that world into this world. और आप मान्यता प्राप्त ऐसे व्यक्ति हैं जो उस संसार को नहीं दिखाई देने वाले को इस भौतिक संसार में ला सकते हैं. Are you understand what I'm saying? समझ रहे हैं क्या या नहीं समझ रहे हैं? हाँ, that means इसका मतलब at given time you live in 2 worlds. इसका मतलब एक समय में आप 2 दुनिया में रहते हैं. You are in this world, you are in that world. आप इस संसार में हैं, उस संसार में भी हैं. Say with me, I'm in 2 worlds. Say I'm here, I'm there. मैं यहां हूं और वहां हूं. बोलो मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, और वहां का चीज यहां ला सकता हूं. बोलो ना, वहां का चीज यहां ला सकता हूं. Hallelujah. Hallelujah. Now listen to this. When Jesus came, he told the disciples. और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और चेलों से कहते One हैं, day disciples asked him, एक दिन चेले उनसे पूछ रहे थे, Lord, प्रभु, teach us to pray as John taught disciples to pray. और फिर प्रभु हमें उस तरह से प्रार्थना करना सिखा जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करनी सिखाई. 2 disciples were ex-John disciples. और ये जो 2 चेले थे, ये यूहन्ना के पहले चेले रह चुके They थे. left John and they followed Jesus. और वो यूहन्ना को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आए थे. John was the first pastor who lost the congregation. और जो यूहन्ना जो है पहला पास्टर था जिसके मंडली में से 2 लोग निकल गए थे. They joined Jesus. और वो जाके यीशु मसीह से जुड़ गए थे. So they said, teach us as John taught disciples to pray. और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह हमें उसी तरीके से प्रार्थना करनी सिखाए जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी Jesus सिखाई. said, तो यीशु मसीह ने when you कहा, pray, pray like this. और जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरीके से प्रार्थना The करना. 2 disciples are talking. अब ये 2 चेले बात कर रहे हैं. ये क्या सिखा सकते हम पहले ही सिखाए ना. जॉन ने सब सिखाया हम लोगों को. अब क्या बोलने वाला मालूम? ऐसा बोलने वाला जॉन ने हम लोग बताया ना. कुछ लोग ऐसे मीटिंग में आके, मैं जानता हूँ स्क्रिप्चर, द मोमेंट आई रीड स्क्रिप्चर, मैं जानता हूँ क्या बोलने वाला है इसके बारे में. हेलो सुनो, मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं, लेकिन एक है जो आप नहीं जानते वो बोलने वाला है. ठीक है? Listen. He said, when you pray, pray like this. और फिर यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कुछ इस प्रकार से कर. Our Father in heaven. और तू कहना है हमारे स्वर्गीय पिता. बॉम्ब फटा वहां पे. क्योंकि इजराइल में लॉ ऑन द प्रॉफिट्स में कोई भी कभी भी परमेश्वर को पिता नहीं बोल सकते. अगर कोई परमेश्वर को पिता कहा, उसको पत्थर से मारा जाएगा. कोई भी उसको पिता नहीं बोल सकते. You know why Pharisees are angry on Jesus? आप जानते हैं फरीसी जो है यीशु मसीह पे गुस्सा क्यों रहा करते Because थे? Jesus called God as his father. क्योंकि यीशु मसीह हमेशा कहते थे कि परमेश्वर उसका पिता है. That means when you call somebody your father, इसका मतलब कि जब आप किसी को अपना पिता बोलते हैं, you are saying me and my father are one. तो आप ये कहते हैं कि मैं और मेरा पिता एक हैं. इसका मतलब तो जॉनी लीवर का बेटा आके जॉनी लीवर को गोद में बैठ सकता है.
जॉनी लीवर का बेटा का जॉनी लीवर के पॉकेट में हाथ डाल सकता है, क्यों? बेटा है ना, both are same almost. You know, he can put his hand on his father like this. Equal. So the Jewish people are upset. How can Jesus call God as Father? That means what? They are equal level, huh? और फिर यहूदी लोग जो थे उनको गुस्सा इसलिए आता था कि वो कहते थे कि यीशु स्वर्गीय पिता को अपना पिता कैसे कह सकता है, इसका मतलब दोनों एक जैसे हैं। They want to stone him. और वो उसे पत्थर से मारना चाहते थे। In the law and the prophets, और उस भविष्यवक्ता और व्यवस्था में he is God. वो परमेश्वर है। In the kingdom, और राज्य में he is your father. वो आपका पिता है। And to them that believe in him, to them he gave them authority to become the children of और God. जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। By believing in Moses, Elijah, Elisha, Zechariah, Jeremiah, Micaiah, Malchiah, Hosea, किसी के ऊपर भी you can never call God as your father. Only one will authorize you to call God as your father. His name is Jesus. और मूसा की व्यवस्था के आधार पर और भविष्यवक्ताओं के आधार पर आप किसी भी पुराने भविष्यवक्ता को देखें, कोई भी वो परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सका या परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान नहीं कहा, लेकिन यीशु मसीह के बाद हम उसकी संतान हुए हैं। Everything the law and the prophets did, people did under law and the prophets, they were not sons of God. और वो जिन लोगों ने भविष्यवक्ता और व्यवस्था का पालन किया वो परमेश्वर की संतान नहीं रहे। They were not sons of God. वो परमेश्वर की संतान नहीं है। They were only servants. वो केवल सेवक है। Even Moses was a servant in the house. आप देखें मूसा जो था वो भी परमेश्वर के घराने में सेवक था। Jesus came and said, यीशु मसीह ने कहा, enough of servants. मैं अब तुम्हें दास नहीं कहूंगा, I want sons now. मैं तो अब मुझे बेटे चाहिए। So what to do? तो क्या करें? I'll fulfill the whole law and the prophets. तो मैं पूरे व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बात को पूरा कर दूंगा। It is finished. और पे क्रूस पर उसने कहा ये पूरा हुआ। Died, मारा गया, buried, गाड़ा गया, rose again from the dead. तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। And he said, और उसने कहा now when you believe in me, कि अब जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे you will not call God as just master alone. तो तुम परमेश्वर को केवल अपना स्वामी या मालिक ही नहीं कहोगे। I want to introduce you God in a new way. तो मैं तुम्हें परमेश्वर से परिचय कराऊंगा एक नए तरीके से। वो जो है ना वहां पे, वो आपका परमेश्वर ही नहीं है, वो आपका बाप है। Rise and be